साथियों, अब तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोकतंत्र का नाम बदलकर ईवीएम तंत्र रख देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ईवीएम लगातार बीजेपी के फेवर में काम कर रही है और साथ में मिलकर चुनाव आयोग जो ईवीएम को ऑपरेट करता है, जो चुनाव करवाता है, वो भी साथियों पूरे 100% अपना बीजेपी को दे रहा है समर्थन। साथियों एक बार की बात है, फरवरी के महीने में महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे। वहां से साथियों ऐसी धांधलेबाजी सामने आई, वहां से ऐसा खुलासा हुआ जिससे बीजेपी की आंखों की नींद उड़ गई है और बीजेपी को शायद अब चिंता ये होने लगी है कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें शायद ईवीएम बंद हो जाएंगी, क्योंकि नवंबर के महीने में ही या दिसंबर के महीने में ईवीएम को लेकर साथियों सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि जो याचिका एडीआर ने लगाई है इतनी मजबूत याचिका है कि उससे साथियों सुप्रीम कोर्ट भी भाग नहीं सकता। और साथियों ईवीएम के लिए बीजेपी चारों खाने चित हो गई है और साथ में चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले रहा है सुप्रीम कोर्ट। और साथियों मोदी एंड अमित शाह की नींद चारों की चारों तरफ से उड़ी हुई है। और साथियों अब बात कर लेते हैं उस खुलासे को लेकर जिस खुलासे की वजह से बीजेपी की नींद चारों तरफ उड़ी हुई है। साथियों अब तो ऐसा लगने लगा है कि आप ईवीएम का कोई सा भी बटन दबा लीजिए, सबके अंदर अडानी बैठे हुए हैं, सबके अंदर बीजेपी छिपी हुई है, सबके अंदर मोदी जी बैठे हुए हैं। क्योंकि लोग तो वोट देने जाते हैं अपने मनपसंद के कैंडिडेट को, मनपसंद के प्रत्याशी को, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो सपा का प्रत्याशी हो, चाहे वो किसी और पार्टी का प्रत्याशी हो, लोग देने जाते हैं वोट उनको। लेकिन साथ जब वोटिंग रूम में एंट्री करते ही ईवीएम का बटन दबाते हैं अपने प्रत्याशी के लिए, तो साथियों बटन तो लोग देखकर सामने वाला ही दबाते हैं, लेकिन मतदाता के सामने ही जो बत्ती जलती है, जो एलईडी बल्ब जलता है, वो साथियों कमल के सामने वाला जलता है और इससे धांधलीबाजी का प्रारूप उनके सामने होता है। और साथियों ये चोरी पकड़ी गई, वहां पर चुनाव रद्द करवा दिया गया। चलिए बात कर लेते हैं इस खुलासे की, आखिर ये खुलासा क्या है, क्यों इससे इतना हड़कंप मच गया है। तमाम देश में अफरा तफरी का माहौल है। साथियों आप इस खबर को देखिए, बटन दबाया निर्दलीय का, वोट गया बीजेपी को, डीएम ने भी माना ईवीएम में गड़बड़ी है। निर्वाचन आयोग के दावों के विपरीत महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से छेड़छाड़ की बात साबित हुई है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से शनिवार को यह खुलासा हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बताया कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हाल ही में हुए परिषदीय चुनाव के दौरान लोनार के सुल्तानपुर गांव में मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की बात सामने आई है। गलगली ने कहा कि मतदाता जब भी एक प्रत्याशी को आवंटित चुनाव चिन्ह नारियल का बटन दबाते तो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के सामने वाला एलईडी बल्ब जल उठता। निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी, जिसका खुलासा आरटीआई से मिली जानकारी में हुआ। जी हां साथियों, इस चुनाव के दौरान ही किसी कार्यकर्ता ने आरटीआई लगा दी, क्योंकि जब वहां पर वोट डालने मतदाता जा रहे थे, उनका एक प्रत्याशी था निर्दलीय है जिनका चुनाव चिन्ह है, उनको नारियल मिला हुआ था। और जब लोगों ने नारियल के सामने वाला बटन दबाया तो साथियों कमल के सामने वाला एलईडी बल्ब जल गया और इसी को लेकर लोगों ने आरटीआई लगाई। और अभी शनिवार को हाल ही में इस आरटीआई में खुलासा हुआ कि यह गलती सही थी, ईवीएम में गड़बड़ी मानी जाती है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। तो साथियों बीजेपी ऐसे हमारे देश के लोकतंत्र को लूट रही है, हमारे देश की जनता के वोट को लूट रही है, जो एक ऐसा अधिकार हमको संवैधानिक रूप में मिला है, जिसका अधिकार हम किसी को भी राजा बनाने के लिए कर सकते हैं। और उसी अधिकार को बीजेपी और चुनाव आयोग साथ मिलकर आम जनता से छीनना चाहते हैं और छीनते जा रहे हैं और लगातार देश में धांधलीबाजी करके चुनाव जीता जा रहा है। साथियों आगे सुनिए, निर्दलीय का वोट बीजेपी को। इलाके की एक निर्दलीय प्रत्याशी आशा वरुण जोरे ने 16 फरवरी को हुए मतदान के दौरान निर्दलीय का वोट बीजेपी को। इलाके की एक निर्दलीय प्रत्याशी आशा वरुण जोरे ने 16 फरवरी को हुए मतदान के दौरान आई इस गड़बड़ी की शिकायत की थी और निर्वाचन अधिकारी से मामले की जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा था, जिसके बाद गलगली ने 16 जून को आरटीआई दाखिल की। गलगली ने बताया, बुल्ढाना के जिला निर्वाचन विभाग से आरटीआई के तहत मिली सूचना में बताया गया है कि लोनार कस्बे के सुल्तानपुर गांव में स्थापित किए गए मतदान केंद्र संख्या 56 पर
मतदाता ने जब क्रम संख्या 1 पर मौजूद निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह नारियल का बटन दबाया तो क्रम संख्या 4 पर बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह के सामने वाली बत्ती जली, जिससे कि मत बीजेपी के प्रत्याशी को चला गया। साथियों, आप समझ सकते हैं कि नारियल वाले प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह पहले नंबर पर था और साथियों चौथे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी का बटन था। तो साथियों मतदाता ने तो नारियल वाले बटन को दबाया, लेकिन साथियों बत्ती जली बीजेपी के प्रत्याशी की, कमल वाली बत्ती जली, और इससे आरटीआई में साबित हो गया कि वो वोट बीजेपी के प्रत्याशी को ही मिला। तो साथियों जब आपके सामने ऐसे ऐसे आंकड़े आते हैं, ऐसे ऐसे सत्यापन आते हैं कि ईवीएम में धांधलीबाजी होती है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर देश को लूट रहे हैं, देश की जनता को धोखा रहे हैं, साथियों इसके बाद भी चुनाव आयोग के सर पे जूं नहीं रेंग रही है और चुनाव आयोग लगातार ईवीएम में गड़बड़ी को नकारता रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ी होने की संभावना ही खत्म है, लेकिन साथियों एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है एडीआर की तरफ से, उसके विरोध में एक हलफनामे में दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से कबूला गया है कि जो वीवीपैट वाली पर्ची निकलती है और जो इलेक्ट्रॉनिक वाली वोटिंग की काउंटिंग होती है उनमें कभी कभी डिफरेंस आता है। तो साथियों जब उन्होंने खुद भी कबूल लिया, उसके बाद भी चुनाव आयोग ईवीएम को क्यों नहीं बैन कर देता, जब देश के चारों कोनों से, गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से, हर एक पार्टी से आवाज आ रही है कि साहब बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। इसके बाद भी चुनाव आयोग आंखें बंद करके आराम से चुपचाप बैठा हुआ है और देश की जनता को परेशान होने के लिए छोड़ दिया है कि आप मरते रहिए, आप तड़पते रहिए, आप पिटते रहिए, हम ऐसा ही करेंगे। साथियों आगे सुनिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। सुबह में शिकायत के बाद 1:30 बजे जागे अधिकारी, उन्होंने बताया कि कई मतदाताओं ने ऐसे ही शिकायत की, तब जाकर निर्वाचन अधिकारी ने अप्रैल 1:30 पर इसका संज्ञान लिया और कार्यवाही करने से पहले सभी राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट से सहमति ली और शिकायतों की जांच के बाद निर्वाचन अधिकारी मानकीराव बाजद ने शिकायत सही पाई, जिसकी मतदान केंद्र के निर्वाचन प्रभारी राम नारायण सावंत ने पुष्टि की। राम नारायण ने ही लोनार के निर्वाचन अधिकारी को मामले की सूचना दी। लोनार के निर्वाचन अधिकारी के सहायक इसके बाद खुद मतदान केंद्र पहुंचे और शिकायत को सत्य पाया। एक खास प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह वाला बटन दबाने पर वोट बीजेपी के प्रत्याशी को जा रहा था। जी हां साथियों, चुनाव आयोग के अधिकारी ने भी मौके पर जाकर उसी समय इसका सत्यापन किया, उस कमी को सत्य पाया और साथियों उसके बाद आगे क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। और साथियों उसके बाद आगे देखिए, रद्द कर दिया गया चुनाव। निर्वाचन क्षेत्र से कई निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी के पास शिकायत करने के बाद उस मतदान केंद्र पर मतदान रद्द कर दिया गया, मतदान केंद्र को बंद कर दिया गया, गड़बड़ ईवीएम मशीन को सील कर दिया गया और अतिरिक्त विकल्प के तौर पर रखी गई ईवीएम मशीन को लगाया गया। लेकिन जब कई राजनीतिक दलों ने फिर से मतदान कराए जाने की मांग उठाई तो मतदान पूरी तरह रद्द कर 5 दिन बाद 21 फरवरी को पुनर्मतदान करवाया गया। जी हाँ साथियों, उसी दिन वहां के मतदान केंद्र पर उस बूथ पर चुनाव को रद्द कर दिया गया। जब इतनी भारी भयंकर चुनाव में गड़बड़ी मिली, वोटिंग में गड़बड़ी मिली, तो चुनाव तो रद्द होना ही था। जब चुनाव अधिकारी के सामने कमी आई गई, उन्होंने खुद सत्यापन कर लिया, तो चुनाव तो रद्द होना ही था। लेकिन साथियों फिर उसके बाद 5 दिन बाद 21 फरवरी को दोबारा चुनाव करवाया गया। और आगे देखते हैं साथियों आगे क्या लिखा गया है। ईवीएम से छेड़छाड़ संभव, गलगली ने कहा। इस मामले में साबित हो गया कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। एक मतदाता ने पहली बार इस ओर ध्यान दिलाया, जिसके बाद कई मतदाताओं ने पुष्टि की और निर्वाचन अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने शिकायत का सत्यापन कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी। उन्होंने कहा कि इस पर भी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निर्वाचन आयोग लगातार ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना को नकारता रहा और यहां तक कि राजनीतिक दलों को ईवीएम से छेड़छाड़ की चुनौती भी दी। जी हां साथियों, चुनाव आयोग ने पूरी तरह विपक्षी पार्टियों के सामने अड़के खड़ा हो गया कि साहब इसमें धांधलीबाजी का कोई चांस ही नहीं है, इसमें कोई इशू ही नहीं है, इसमें आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। लेकिन साथियों आपने देखा लगातार एक तरफ पूरे देश में कहीं पे ईवीएम तोड़ी जा रही है तो कहीं पे ईवीएम को चुरा के ले जाया जा रहा है,
कहीं पर ईवीएम बीजेपी नेताओं की गाड़ियों से बरामद की जा रही है, किसी के घर में ईवीएम रखी गई है। आखिर इन सब का क्या सबूत है? आखिर इन सब का क्या मतलब है? क्या ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती? जिस ईवीएम को चुनाव आयोग के कब्जे में होना चाहिए वो ईवीएम बीजेपी नेता के कमरे से मिल रही है, बीजेपी नेताओं की गाड़ियों से मिल रही है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में ईवीएम ले दी जा रही है और कहीं पे ईवीएम पड़ी है तो कहीं पे वोटर ईवीएम को तोड़ रहे हैं, जब धांधलीबाजी हो रही है। इन सब का साथियों क्या मतलब है? तो साथियों हम आपकी राय चाहते हैं, आखिर ईवीएम हमारे देश में बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया कैसी हो? अपनी प्रतिक्रिया साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।